नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम तिवारी। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसको अपन लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। डायग्राम बनाते समय ध्यान देने योग्य हमें कुछ बातें हैं, जो क्या हैं वो हम आप लोग को बताएंगे। जैसे सबसे प्रथम होता है जेंडर। जेंडर एक मेल जेंडर होता है, एक फीमेल जेंडर होता है। मेल को हम लोग वर्ग से दर्शाएंगे या तो प्लस से दर्शाएंगे। फीमेल को हम लोग वृत्त से या तो माइनस से दर्शाएंगे। जो भी मेल जेंडर रहेगा उसे अपन लोग वर्ग से या तो प्लस से, फीमेल जेंडर जो रहेगा उसको वृत्त से या तो माइनस से दर्शाएंगे। फिर उसके बाद आता है संबंध। संबंध को कैसे दर्शाना है ये सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा आप लोग। भाई और बहन के बीच, भाई और बहन के बीच के संबंध को इस चिन्ह से अपन लोग दर्शाएंगे। और उसके बाद आता है पति और पत्नी। इन पति और पत्नी के बीच के संबंध को अपन लोग इस चिन्ह से दर्शाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे भूल जाएंगे तो गलती कर सकते हैं आप। भाई और बहन को इस चिन्ह से, पति और पत्नी को इस चिन्ह से, मेल को इस चिन्ह से, फीमेल को इस चिन्ह से। अब आती है पीढ़ी में बदलाव की बारी। देखिए पीढ़ी में बदलाव कैसे होता है। जैसे सबसे ऊपर अपन लोग के कौन आते हैं, दादाजी। दादाजी के बाद कौन आता है, पिताजी। पिताजी के बाद कौन आता है, आप या हम या आपके भाई। उसके बाद कौन आता है, आपके पुत्र आते हैं। कौन आता है, आपके पुत्र पुत्री आते हैं। दादाजी के दादाजी, दादी जी, दादाजी के भाई, है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। पिताजी, पिताजी के भाई, पिताजी की बहन, है ना, मम्मी जी, मम्मी जी के भाई, मम्मी जी की बहन। आपके साथ में आप, आपके भाई, आपकी बहन, है ना। उसके बाद आपके पुत्र, आपकी पुत्री, है ना। तो अब चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन की तरफ। लेकिन ये जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मैंने अभी आपको बताई, इसको आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य ABCDE एवं F एक साथ यात्रा कर रहे हैं। B C का पुत्र है लेकिन C B की माता नहीं है। A और B विवाहित दंपति हैं। E C का भाई है, D A की पुत्री है, F V का भाई है। तो परिवार में कितने पुरुष हैं। देखिए पहली चीज़ यहाँ से B C का पुत्र है। ये जो B है वो किसका पुत्र है, C का पुत्र है। तो जेंडर इसका क्या हुआ, पुरुष, है ना। तो अपन लोग कहाँ बंद कर दिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, वर्ग में। फिर उसके बाद है लेकिन सी बी की माता नहीं है। तो ये जो सी है वो बी की माता नहीं है, तो क्या होगा, पिता होगा। तो ये भी जेंडर क्या होगा, पुरुष हो जाएगा। फिर ए और बी विवाहित दंपति हैं। ए और बी जो हैं वो विवाहित दंपति हैं। तो ए का विवाह बी के साथ होगा। तो जब ए पति है, माफ़ कीजिएगा, बी पति है तो ए पत्नी होगी। ई सी का भाई है। ये जो ई है वो किसका भाई है, सी का भाई है। भाई और बहन के बीच में, भाई और भाई के बीच में क्या चिन्ह बताए हैं, ये वाला चिन्ह बताए हैं, ठीक है। उसके बाद ई सी का भाई है। डी ए की पुत्री है। जो डी है वो ए की पुत्री है, तो इसकी पुत्री कौन हो जाएगी, डी। उसे कहाँ से प्रदर्शित करेंगे, वृत्त से, क्योंकि महिला है। एफ बी का भाई है। एफ जो है वो बी का भाई है, तो बी का भाई जो होगा वो है एफ। ये हैं एफ जी, वो बी के क्या हैं, भाई हैं। तो वर्ग के रूप में ले जाएंगे इनको। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। अब देखिए
पुरुष के लिए हम आपको क्या बताए थे? वर्ग का चिन्ह। तो 1 2 3 4 कितने पुरुष हैं? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगर मान लीजिए पूछ लेता कितनी महिलाएं हैं, तो 1 और 2, तो यहाँ पे महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 2 फीमेल हो जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, ई सी की माता है। यदि डी ई का पुत्र है तो डी का ए से क्या संबंध है? देखिए प्रश्न में क्या कहता है, ए बी का पुत्र है। ये जो ए है ये किसका पुत्र है? बी का। तो यहाँ से ए का जेंडर फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया? मेल। बी और सी बहनें हैं, तो बी भी क्या हो गई? महिला हो गई। किसकी बहन है? बहन है सी की। बी और सी दोनों आपस में क्या हैं? बहनें हैं। ई सी की माता है। ई जो है वो सी की माता है। तो ये जो ई है वो माता है किसकी? सी की। तो बी की भी माता हो जाएगी। ई सी की माता है। यदि डी ई का पुत्र है, डी जो है वो ई का पुत्र है, यानी इसका भाई होगा, सी का भाई डी होगा, तो ई का पुत्र भी हो गया, है ना। तो पुत्र यानी वर्ग। तो यहाँ पे जेंडर पता चला पुरुष का। अब आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? तो देखिए ये है ए की मम्मी बी, बी का भाई कौन है? डी। तो यहाँ पर संबंध क्या हो रहा है? देखिए प्रश्न में पूछा है तो डी का ए से क्या संबंध है? तो ये क्या लग रहे हैं डी साहब? ए के मामा लग रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मामा, है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के रूप में कराया, तो विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित हैं? देखिए ये हैं विनोद जी। कौन है ये? विनोद जी। विनोद जी ने विशाल का परिचय, ये है मान लीजिए सपोज दैट विशाल जी। तो विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के रूप में कराया। विनोद ने अपने पिता की, तो विनोद के पिता हो गए ये, पत्नी के, अब इनकी पत्नी जो होगी, पत्नी को डबल लाइन बराबर के चिन्ह से दर्शाते हैं, इनकी पत्नी के भाई के रूप में कराया। तो इकलौते भाई के रूप में कराया, तो इकलौते भाई हुए कौन? विशाल। तो विनोद के पत्नी, माफ कीजिएगा, विनोद के मम्मी के भाई विनोद के क्या लगेंगे? विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर विशाल जी विनोद के मामा लगेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न में ध्यान से दीजिए, विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? भांजा। क्या उत्तर हो जाएगा? भांजा। अगर कहीं ये पूछ लेता कि विशाल विनोद से किस प्रकार संबंधित हैं, तब आप उत्तर देते मामा। लेकिन यहाँ पे पूछा है विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित हैं, तो विशाल जी विनोद के क्या लगेंगे? भांजा लगेंगे। ठीक है, तो ये विनोद जी विशाल के क्या लगेंगे? भांजा लगेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राकेश ने कहा, उसकी कोई बहन व बेटी नहीं है, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। औरत राकेश की क्या लगती है? देखिए ये हैं राकेश जी। कौन है? राकेश जी। और ये है मान लीजिए कोई औरत। राकेश जी क्या कहते हैं? राकेश ने कहा उसकी कोई बहन व बेटी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी माँ, औरत की माँ मेरी माँ की,
इनके माँ की, राकेश जी के माँ की इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री कौन हुआ? ये। किसकी माँ? औरत की माँ। किसकी माँ? औरत की माँ। तो इस माँ के दो बेटे हुए, एक बेटा एक बेटी हुई, ये उनकी माँ। तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में भाई बहन। क्या हो गए? भाई और बहन हो गए। तो जब ये आपस में भाई और बहन हो गए तो औरत राकेश की क्या लगती है? तो ये राकेश जी हैं, ये राकेश जी की बहन की बेटी क्या लगेगी? उनकी भांजी लगेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भांजी। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, P, Q, R, S, T एवं U। इस परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, P और U आपस में विवाहित हैं। उनके 2 बच्चे T और Q हैं। Q एक पुरुष सदस्य है, उसकी शादी R से हुई है। उनकी पुत्री यश है, तो R का P से क्या संबंध? देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, इस परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, P और Q। P और Q आपस में क्या हैं? विवाहित हैं। P और U, माफ कीजिएगा, P और U, लेकिन इनका जेंडर नहीं पता है। फिर उसके बाद प्रश्न में क्या है? में विवाहित हैं। उनके 2 बच्चे T और Q हैं। इनके 2 बच्चे हैं T और Q। Q एक पुरुष सदस्य है, इनका जेंडर पता चला अभी, ये पुरुष सदस्य हैं। उसकी शादी R से हुई। Q की शादी R से हुई थी। जब ये पुरुष हैं तो ये निश्चित ही महिला होंगी। उनके 2 बच्चे हैं T और Q, है ना। फिर उसके बाद Q एक पुरुष सदस्य है, उसकी शादी R से हुई। उनकी पुत्री यश है, यानी इनकी पुत्री जो है वो यश है, ये भी महिला है। प्रश्न क्या कह रहा है? तो R का P से संबंध बताइए। R P की क्या लगती हैं? तो बहू लगती हैं। क्या लगती हैं? बहू लगती हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगला भाग हम आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही अपलोड कर देंगे। और सबसे मेन चीज़ क्या है, आप लोग इन सवालों को लगाइए। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आपको मिलें उनको सबको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोगों से बनेगा। धन्यवाद।